दोस्तों नमस्कार। अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट विनोद सिंह। आपने जैसा कि न्यूज़ में देखा होगा कि अतुल सुभाष का जो एक मामला था वो न्यूज़ में आने की वजह से काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें ये था कि जो इस तरह का जो फर्जी केस हुआ था जो पत्नी के द्वारा, तो उसकी वजह से परेशान होकर जो अतुल सुभाष थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो इस तरीके के मामले जो देखने में बहुत सारे आ रहे हैं, जो न्यूज़ में भी नहीं आ रहे, लोगों को पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि जो पत्नी है वो पति को मेंटल प्रताड़ित कर रही हैं और परेशान कर रही हैं। कोर्ट में बहुत सारे झूठे मुकदमे कर दिया है। जिस तरह के जो मामले हैं जिसकी वजह से जो पति हैं बहुत परेशान रहते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, लेकिन वो मामले न्यूज़ में नहीं आ पाते। लेकिन इसी तरीके का मामला जो अतुल सुभाष का था वो न्यूज़ में वायरल हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत पता चला था कि जो फर्जी मामले बहुत रजिस्टर हो रहे हैं, जो पत्नियां हैं वो करवा देती हैं पति के ऊपर, जिसकी वजह से पति प्रताड़ित होता है और उसको बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके के जो झूठे मामले होते हैं जैसे 498A के और DV एक्ट के जो डोमेस्टिक वायलेंस है और मेंटेनेंस के केस, पत्नी की तरफ से जो फर्जी केस रजिस्टर करवा दिए जाते हैं, जिनकी वजह से पति परेशान रहते हैं और उनको बहुत सारा मुआवजा भी देना पड़ता है और उनके साथ बहुत ही गलत होता है। तो न्यूज़ में इस तरीके के मामले लेकिन आ नहीं सकते। यदि आप इसी तरीके की वजह से परेशान हैं तो इसके लिए सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूँ। मैं इस बारे में आपको जानकारी दूंगा कि आप इस सॉल्यूशन से, जो परेशानी है, इससे किस प्रकार से बच सकते हैं। तो आज इन सारी बातों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में, जो अतुल सुभाष का जो मामला था उसको ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की थी, जो आदेश किया था कि जो इस तरीके के मामले हैं अब वो कोर्ट में नहीं चलेंगे, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे 498A के मामले और डोमेस्टिक वायलेंस के और मेंटेनेंस के जो झूठे मामले चल रहे हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि इस तरीके के मामले कोर्ट में अब नहीं चलेंगे। इनको जो आदेश हुआ है कि इस तरह के जो मामले हैं, इस तरह के विवादों का सुप्रीम कोर्ट ने, जो पति पत्नी के मामले हैं उनको अंत कर दिया है। तो इस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पत्नी यदि झूठा केस किया है तो कोर्ट में आपको बोलना है। यानी कि जैसे कोई भी किसी व्यक्ति के ऊपर अगर इस तरीके का मामला जो 498A का मामला है और डोमेस्टिक वायलेंस का है या मेंटेनेंस का, किसी भी पति के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का मामला चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इस तरह के झूठे मामले हैं इसमें क्या करना है कि जो कोर्ट में मामला चल रहा है इसमें कोर्ट के ऊपर आपको प्रेशर बनाना है और वहाँ पर अपनी बात को रखनी है कि ये जो मामला है ये ठीक प्रकार से नहीं है, ये झूठा एक मामला है और इसके आपको एविडेंस के आधार पर कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाना है। जो भी एडवोकेट हैं या जो भी व्यक्ति इस तरीके के मामले से पीड़ित हैं, तो जो कोर्ट में प्रेशर बनाना है इसके लिए आपको एविडेंस देना है। और जब एविडेंस देंगे तो पत्नी से भी एविडेंस मांगा जाएगा, तो अगर वो झूठा मामला है तो वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाएंगे। तो एविडेंस के आधार पर आपको प्रेशर बनाना है और कोर्ट में ये कहना है कि जैसे इस तरीके के जो मामले हैं, जो जैसे जिला कोर्ट के जो जजमेंट हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं और हाई कोर्ट में के जजमेंट हैं, उनको कोर्ट में लगाना है कि जो इस तरीके के जो फर्जी मामले हैं जो रजिस्टर हो रहे हैं, जिनके वजह से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, वो सारे जजमेंट आपको लगाना है। इस जजमेंट को लगाते हुए कोर्ट में प्रेशर बनाना है, जिससे जो फॉल्स केस है, जो झूठा केस है 498A का, जो डोमेस्टिक वायलेंस का, जैसे मान लीजिए घरेलू मारपीट का जो एलिगेशन लगाती हैं, जैसे वाइफ ने लगा दिया है जो फर्जी, और मेंटेनेंस का, तो इस तरीके के जो केस हैं उनको आप ख़त्म करवा सकते हैं, यानी फिनिश करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एविडेंस देना होगा और जो माननीय जो कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनको लगाकर आपको कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाना है, जिससे जो इस तरीके के झूठे मामले हैं जो रजिस्टर हुए हैं जिस व्यक्ति के खिलाफ, तो वो कैंसिल करवा सकता है, उनको ख़त्म करवा सकता है। आदि जैसे झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, पत्नी ने किया है, तो आप जजमेंट लगाकर ख़त्म करवा सकते हैं। तो कोर्ट के ऊपर आपको प्रेशर बनाना है और जो एविडेंस के आधार पर कोर्ट में
केस को लड़ना है और फिर इस तरह के जो मामले हैं उनको ख़त्म करवा सकते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में आदेश दिया है कि जो इस तरीके के झूठे मामले हैं जो रजिस्टर हुए हैं उनको नहीं चलाया जाएगा कोर्ट में। तो इसके लिए आपको एविडेंस के आधार पर ही कोर्ट में ये जो मामले हैं इनको ख़त्म करवा सकते हैं। और आपको बता दूं कि यदि मेंटेनेंस का कोई फर्जी केस किया है तो सुप्रीम कोर्ट में अतुल सुभाष का जो मामला था इसको ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया था और इस बारे में गाइडलाइन भी जारी की थी। तो गाइडलाइन इस प्रकार से हैं, उसमें कई सारे कड़े निर्देश भी दिए थे कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और जो हाई कोर्ट्स हैं उनको ये आदेश दिया था, और जो भी फैमिली कोर्ट हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी मेंटेनेंस का जो केस है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, उसको बिना ठीक प्रकार से रिव्यू किए कोई भी आदेश पारित ना करें। इसमें आपको ध्यान ये रखना होगा कि यदि मेंटेनेंस का केस आप उसकी सुनवाई कर रहे हैं तो पहले जो गाइडलाइन जारी ये की थी कि जैसे कि मेंटेनेंस तभी ग्रांट किया जाए तो उसके लिए पूरा रीज़न होना चाहिए, एविडेंस के आधार पर ही किसी पति के ऊपर मेंटेनेंस का जो आदेश पारित किया जाए। तो इसमें जो कंडीशन रखी थी कि अगर जैसे पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, किसी के साथ अनैतिक संबंध में रह रही है, या ज़्यादा पढ़ी लिखी है, या बिना युक्त कारण के वो पति से अलग रह रही है, तो इस तरीके के जो मामले हैं इसमें कोई भी कोर्ट पति के ऊपर मेंटेनेंस की राशि लागू ना करे। अगर इसके अलावा कोई केस है तो उसमें मेंटेनेंस की राशि लागू करती है तो सबसे पहले पति की आर्थिक स्थिति देखनी होगी। उसके बाद जो पति कितना कमाता है, उसके पास जॉब है या नहीं है, या उसको दे सकता है नहीं, ये सारी स्थिति देखने के बाद ही मेंटेनेंस की राशि तय की जाएगी। हाँ, लेकिन अगर झूठा मुकदमा है, ये झूठा केस पत्नी ने किया है तो पति के ऊपर इस तरीके का केस या जो भी आदेश है कोर्ट के द्वारा पारित ना किया जाए, क्योंकि इस तरीके के जो आदेश जो झूठे मुकदमे में कोर्ट पारित करते हैं इनकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही, और इस तरीके के जो केस हैं इनको तुरंत खत्म किया जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये अतुल सुभाष केस को ध्यान में रखते हुए इस मामले की सुनवाई की थी और कहा था कि जो भी झूठे मामले 498A या डोमेस्टिक वायलेंस या मेंटेनेंस के रजिस्टर हो रहे हैं इनको तुरंत खत्म किया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।